अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लॉजिकल एड्रेसिंग, IPv4, IPv6, सबनेटिंग, NCIDR, राउटिंग, RIP एंड OSPF, ARP, ICMP एंड NAT के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वेयर द नेटवर्क लेयर फिट्स। अगर हम देखें तो नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर के अबव एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के बिलो प्रेजेंट है। Routers make forwarding this layer using IP logical address। इस लेयर में हम IP एड्रेस से डील करेंगे और राउटर डेटा को फॉरवर्ड करेंगे। ब्रिजेस एंड स्विचेस नेटवर्क लेयर में यूज हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये डेटा लिंक लेयर में यूज होते हैं, जो मैक एड्रेस को यूज करता है। अगर हम एंड टू एंड पाथ ऑफ डेटा देखें तो डेटा पहले सेगमेंट्स में, देन पैकेट्स में, फ्रेम्स में एंड बिट्स में। बिट्स फिजिकल लेयर को डील करती है, डेटा लिंक लेयर जैसा हमने पढ़ा था फ्रेम को डील करता है, और पैकेट्स नेटवर्क लेयर में प्रेजेंट होता है। Encapsulation adds a header at each layer going down. The network layer adds source and destination IP address. इससे हमें मालूम हुआ कि नेटवर्क लेयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस को ऐड करती है। अगर हम नेटवर्क लेयर के फंक्शन को देखें तो वो है लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। लॉजिकल एड्रेस टू पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट नेटवर्क आईडी एंड द सेकंड पार्ट इज होस्ट आईडी। लॉजिकल एड्रेस आइडेंटिफाइज बोथ द नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। अगर हम देखें जैसे कि मैक एड्रेस में फिक्स्ड होता है और IP एड्रेस चेंज हो जाता है, यानी अगर हम नेटवर्क को चेंज करें, किसी भी डिवाइस के नेटवर्क को चेंज करें तो उसका IP एड्रेस चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम वर्ड्स लॉजिकल एड्रेस को देखते हैं। मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट करता है, जबकि IP एड्रेस नेटवर्क लेयर पर ऑपरेट करता है। मैक 48 बिट पर कंसिस्ट करता है, IP एड्रेस 32 और 128 बिट। Assigned by manufacturer means it is built in, while network admin decide IP address and it can be changed। पर हम देखें तो मैक एड्रेस नोड टू नोड डिलीवरी को इंश्योर करता है, जबकि IP एड्रेस होस्ट टू होस्ट डिलीवरी को इंश्योर करता है। मीन एक होस्ट से यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेटा की डिलीवरी को इंश्योर करता है। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल 32 बिट डॉटेड डेसिमल एड्रेस पे कंसिस्ट करता है। 32 बिट्स जैसे हम इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं। अगर हम 32 बिट्स पे कंसिस्ट करता है और इसको कैलकुलेट करें 2 टू पावर 32, तो इसका मतलब है 4.29 बिलियन, यानी 4.29 बिलियन डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती हैं। इसका मतलब है कि ये जब स्टार्ट में नेटवर्क पे इतना लोड नहीं था, तो ये हमारी नीड को फुलफिल कर देता था। लेकिन अगर आज हम देखें तो बहुत ज्यादा डिवाइसेस होने की वजह से ये हमारे पास स्पेस को एग्जॉस्ट कर देता है। Connectionless and best effort means no delivery guarantee, no ordering, no acknowledgement. Reliability is left to upper layer. Router can fragment IPv4 पैकेट्स, यानी राउटर IPv4 पैकेट्स को एग्जिस्ट के दौरान स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि डेटा की स्मूथ डिलीवरी को इंश्योर किया जा सके। IPv4 एड्रेस क्लासेस, IPv4 एड्रेस की फर्दर क्लासेस हैं, जो है A, B, C, D, E। अगर हम इसमें ऑक्टेट को देखें तो ये 1 to 126 है। नेक्स्ट 128 to 191, 192 to 223, 224 to 39, 240 to 255। एंड अगर हम होस्ट को देखें तो 16777 बी क्लास में देखें 65534 एंड सी में 254। This is the A class is for very large network, B is large network for medium, C is small network, D multicast groups, and E is experimental reserve.
सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब है कि हम किसी भी एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दें। ये बारो करता है बिट को होस्ट आईडी से और उसको नेटवर्क आईडी में ऐड कर देता है ताकि मल्टीपल स्मॉलर सबनेट्स को क्रिएट किया जा सके। अगर हम होस्ट पर सबनेट का फॉर्मूला देखें तो ये है 2h-2। h यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में है। h इज इक्वल टू होस्ट बिट रिमेनिंग, यानी h यहाँ पर रिमेनिंग होस्ट बिट को इंडिकेट करता है। CIDR स्टैंड फॉर क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। CIDR replace the rigid class ABC boundaries with a flexible select prefix. The prefix states exactly how many leading bits form the network portion, any value, not just 8, 16, 24. Enable route summarization, aggregating many networks into one routing table and support VLSM variable length subnetting mask, where different subnets use different mask size. यानी यहाँ पर different subnets different mask size को use करें, which result for more efficient use of IPv4 address space and smaller global routing tables. अगर हम IPv6 को डिस्कस करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल V6, तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले पढ़ा था IPv4 में लिमिटेड नेटवर्क है और स्पेस एग्जॉस्ट हो जाती है तो IPv6 की जरूरत पड़ी। ये 128 बिट एड्रेस है डिजाइन फॉर स्केल। अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो ये है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻38। इसको हम 8 ग्रुप ऑफ 4 हेक्स डिजिट्स में राइट करते हैं जिसको कॉलन से सेपरेट करते हैं। फिक्स साइज हेडर फास्टर राउटर प्रोसेसिंग, इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होती। ये यूज होता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनी कास्ट। नो राउटर फ्रेगमेंटेशन, होस्ट टू पाथ एमटीयू डिस्कवरी। इसका मतलब है जैसे हम यहाँ पर कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। अब हम IPv4 और IPv6 का कंपैरिजन देखते हैं। एड्रेस लेंथ 32 बिट्स एंड इन दिस 128 बिट्स। नोटेशन अगर हम देखें तो इसमें डॉटेड डेसिमल, जबकि IPv6 में हेक्साडेसिमल कोलन सेपरेटेड। Total address 4.3 billion, while in IPv6 3.4 multiplied by 10 to the power 38. Header complex variable length. IPv4 include header simplified fixed length. Fragmentation done by routers and host, done only by sending host. ये IPv4 ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है जबकि IPv6 इस ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता बल्कि मल्टीकास्ट और एनीकास्ट के लिए यूज होता है। इसी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल, जबकि IPv6 ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी को देखें तो ऑप्शनल एड ऑन वाइल इन IPv6 बिल्ट इन डिजाइन। राउटिंग का मतलब है पैकेट को लेना और नेटवर्क के अक्रॉस उसको सेंड करना। होस्ट टू होस्ट, सोर्स टू सोर्स डिलीवरी। राउटर कनेक्ट करता है टू और मोर नेटवर्क को और फॉरवर्ड पैकेट उनके दरमियान पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। और अगर हम इसको देखें, जैसे ये राउटर है तो ये इसके R2 के अलावा बाकी भी काफी सारी डिवाइसेस से कनेक्ट होगा और ये इस बात को इंश्योर करेगा कि कौन सा पैसेज इजी है जिसके थ्रू डेटा को इजीली सेंड किया जा सके, तो ये R2 को सिलेक्ट करेगा। अगर हम राउटिंग की टाइप को देखें तो स्टैटिक वर्सेस डायनामिक है। अगर स्टैटिक को डिस्कस करें, राउटर्स आर entered and maintained manually by a network administrator, यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअल रूट्स को मेंटेन करता है। नो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ, इसमें कोई एक्स्ट्रा बैंडविड्थ नहीं होगी जिसकी वजह से सीपीयू ओवरहेड नहीं करेगा। लेकिन इनमें राउटर आपस में कुछ भी एक्सचेंज नहीं करते। does not adopt automatically to link failure, अगर इसमें फेलियर आ जाए या टोपोलॉजी चेंज हो जाए तो राउटर ऑटोमेटिकली कुछ भी पाथ को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बेस्ट है स्मॉल स्टेबल नेटवर्क और सिंगल प्रेडिक्टेबल पाथ के लिए। अगर हम डायनामिक राउटर को देखें तो ये राउटर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग अ राउटर प्रोटोकॉल टू बिल्ड राउटिंग टेबल्स ऑटोमेटिकली, यानी अगर कोई भी फेलियर हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये बेस्ट है लार्ज और फ्रिक्वेंटली चेंजिंग नेटवर्क के लिए। राउटिंग प्रोटोकॉल क्लासिफिकेशन, अगर हम
डायनामिक राउटिंग को फर्दर देखें तो ये है डिस्टेंस वेक्टर लिंक स्टेट. In distance vector, each router share its entire routing table with directly connected neighbor only. ये सिर्फ अपने नेबर्स के साथ अपना राउटिंग टेबल को शेयर करता है और डिसीजन डिस्टेंस पे लेता है. अगर कम डिस्टेंस तो ये करेक्ट पैसेज. तो इसलिए सिंपल बट स्लो टू कन्वर्ज. अगर हम लिंक स्टेट को देखें तो ये कंप्लीट मैप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी एंड फ्लड्स लिंक स्टेट इनटू ऑल नेटवर्क्स. यानी ये सब नेटवर्क्स को अपना टेबल सेंड करता है. कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ इटसेल्फ. ये एल्गोरिथम को यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ खुद ही कंप्यूट कर लेता है. इसलिए ये फास्टर कन्वर्जेंस रखता है, मोर स्केलेबल है. अगर हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को देखें, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल मैट्रिक्स हुक काउंट, यानी ये हुक को काउंट करेगा और हुक को काउंट करके जहां पर फ्यूएस्ट राउटर होंगे उस पाथ को सिलेक्ट कर लेगा. और अगर ज्यादा पाथ हुए तो ये कहेगा कि डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल. अगर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल को देखें, कॉस्टली है. ये टिपिकली ड्राइव फ्रॉम लिंक बैंड विथ हायर बैंडविड्थ होगी तो लोअर कास्ट और प्रेफर्ड पाथ, यानी ये देखेगा कि किसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, यानी उसकी कॉस्ट कम होगी और ये उस पाथ को प्रेफर करेगा. इस टेबल से हम आरआईपी एंड ओएसपीएफ में इजीली डिफरेंस को देख सकते हैं. एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मैप्स आईडी एड्रेस मैक एड्रेस. Before a host can send a frame on a LAN, it needs the destination MAC address. ARP find it from a non-IP address. यानी जब भी कोई फ्रेम सेंड किया जाता है तो उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की जरूरत होती है. ARP उसे IP एड्रेस से फाइंड कर लेता है. The resolved mapping is cached locally in the ARP table to avoid repeating the loop. यानी फिर रिजोल्व मैपिंग को एआरपी टेबल में कैश किया जाता है ताकि ओवरलुक को रिपीट होने से बचाया जा सके. इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. अगर हम इसमें देखें, आईसीएमपी लेट्स राउटर एंड होस्ट रिपोर्ट प्रॉब्लम्स डिलीवरिंग एन आईपी पैकेट बैक टू द सेंडर. यानी आईसीएमपी उन प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करता है जो आईपी पैकेट में सेंडर को दोबारा सेंड करने के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं. It is not used to carry application data, only control diagnostic message. यानी ये एप्लीकेशन डेटा को कैरी नहीं करता बल्कि इसे कंट्रोल और डायग्नोस्टिक मैसेज के लिए यूज होता है. नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्राइवेट टू पब्लिक आईपी ट्रांसलेशन. Net lets many devices on a private network share one or few public IP address to reach the internet. ये स्टैटिक भी होते हैं, डायनामिक भी होते हैं. इनके बेनिफिट को देखें. कंजर्व scarce public IPv4 address and hides internal addressing from the outside, जिसकी वजह से माइल्ड सिक्योरिटी बेनिफिट हमें मिलता है. अगर हम नेटवर्क लेयर में देखें हमने क्या पढ़ा, तो ये हमने लॉजिकल एड्रेसिंग, IPv4, IPv6, एड्रेस क्लासेस, सबनेटिंग, CIDR, राउटिंग, RIP, OSPF, ARP, ICMP, NAT और फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.